हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो बिल्कुल साफ सुथरा बनाते हैं बिना किसी मिलावट के। तो टॉपिक है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ मोबाइल से ट्रेडिंग करना आत्महत्या करने के बराबर क्यों है। कम से कम एक लैपटॉप या कोई बड़ी स्क्रीन का होना ज़रूरी क्यों है। कल एक भाई साहब का कमेंट आया था कि सिर्फ मोबाइल से ट्रेडिंग करना लॉस का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों, हम आपको सिर्फ मोबाइल से ऑप्शन ट्रेडिंग करने के 4-5 नुकसान बताने वाले हैं, और अगर कोई टॉपिक छूट जाए तो आप लोग कमेंट में बता देना। पहली बात, मोबाइल ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है ही नहीं, वो तो कॉल और मैसेज के लिए है। लेकिन फिर भी जब हम सिर्फ मोबाइल से चलते फिरते या फिर साइड पर लेट कर ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि हम कोई गेम खेल रहे हैं। बस इसी वजह से हम लोगों से ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। दूसरी बात है कि ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट का खेल है, और जब हमें मोबाइल पर सही से चार्ट दिखेगा नहीं तो क्या होगा। अरे सीधी सी बात है, खेल खराब होगा और क्या होगा। देखो, बड़ी स्क्रीन पर हम आध घंटे 1 घंटे का चार्ट एक ही नज़र में देख सकते हैं, एक ही टाइम पर देख सकते हैं। लेकिन मोबाइल पर ऐसा नहीं है। मोबाइल पर छोटी कैंडल बहुत छोटी दिखेगी, और अगर उसे झूम करो तो बहुत बड़ी कैंडल दिख जाएगी। इसकी वजह से जब वो कैंडल चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत तेज किसी एक तरफ मार्केट भागा जा रहा है, और हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। उसे ही फोमो कहते हैं। उस फोमो में आकर अपनी एंट्री बना लेते हैं, और होता क्या है, ज़्यादातर एसएलएच लॉस हो जाता है। यह सब मोबाइल की वजह से होता है। अगर हम बड़ी स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हो तो मुझे चार्ट साफ सुथरा दिखेगा, और ये फोमो वाली गलती बिल्कुल नहीं होगी। तीसरी बात, मोबाइल की स्क्रीन पर एक समय में हम एक ही चीज़ देख सकते हैं। अगर चार्ट देखेंगे तो ऑप्शन चेन नहीं दिखेगी, और अगर ऑप्शन चेन देखेंगे तो चार्ट नहीं दिखेगा। जबकि ट्रेडिंग करने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। मोबाइल ना हो तो भी चलेगा, बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए। लेकिन अगर बड़ी स्क्रीन नहीं है, सिर्फ मोबाइल है, तो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। ऐसे ही चलेगा, धक्का मुक्की चलेगा। चौथी बात, जब हम मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं तो अक्सर कर ऐसा होता है कि जैसे ही हमारी ट्रेड बनती है वैसे ही कोई न कोई मैसेज आ जाता है, और हमारा ध्यान उस मैसेज की तरफ चला जाता है। मैसेज नहीं आएगा तो व्हाट्सएप पे चैट आ जाएगा, और अगर चैट नहीं आएगी तो नेट चला जाएगा। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि ट्रेड चल रही हो और प्रॉफिट में चल रही हो, और दिल ऐसे धक धक हो रहा हो, निकले कि अभी रुके, निकले कि अभी रुके, तभी किसी की कॉल आ जाए, और कॉल ऐसी कि उठानी ही पड़ जाए। अगर कॉल नहीं उठाते हैं तो फिर ट्रेड की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, उस कॉल की तरफ ध्यान रहेगा। जिसने कॉल करी है उस बंदे की तरफ ध्यान हो जाएगा। और अगर कॉल उठाते हैं, बात करते हैं, तो हो सकता है उस कॉल के चक्कर में बड़ा लॉस हो जाए। ऐसा मेरे साथ 2-4 बार हुआ है। प्रॉफिट में ट्रेड चल रही थी, फ़ोन आ गया। क्या होता है कि फ़ोन आने से पहली बात तो नेट बंद हो जाता है, चार्ट दिखना बंद। जब नेट बंद तो सब कुछ बंद। प्रॉफिट में चलने वाली ट्रेड लॉस में निकले हैं उस कॉल की वजह से। और बड़ी स्क्रीन होती तो कॉल मैसेज का कोई झंझट ही नहीं। और एक पॉइंट याद आया कि सिर्फ मोबाइल से ट्रेडिंग करने से क्या नुकसान होता है। मान लो मोबाइल पर हम चार्ट देख रहे हैं, ठीक। जब हम ऑप्शन चेन ओपन करते हैं ट्रेड बाई करने के लिए, तब तक ट्रेड 2-4-10 रुपये
भाग चुकी होती है, हम लेट हो जाते हैं। और जब लेट एंट्री करते हैं फिर वो जब रीटेस्ट करने आती है तब हमारा एसएल उड़ा ले जाती है। यही हम बड़ी स्क्रीन पे कर रहे हो तो क्या यह वाली गलती होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। एक पॉइंट और याद आया, जब आप मोबाइल पे ट्रेडिंग करते हैं तो एक जगह शांति वाली जगह बैठते नहीं हैं। मोबाइल लेके कहीं छत पे चले गए, कहीं आंगन में चले गए, कहीं बाहर दोस्तों के साथ चले गए, कहीं लेट गए, कहीं बैठ गए। जबकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो शांति, एक कमरे में बातें करने के लिए कोई दूसरा ना हो, ऐसा दूसरा ना हो जो ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी जानता ना हो। और एक पॉइंट याद आया, कभी कभी हम मार्केट जाते हैं, खेत में जाते हैं या फिर कभी कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं। अगर आपको आदत है मोबाइल से ट्रेडिंग करने की तो वहाँ भी आप शांति से बैठेंगे नहीं, बस मोबाइल निकाला और चार्ट ऐसे देखना शुरू, और आप ट्रेड लोगे जरूर। मोबाइल जेब में हो फिर कहीं नहीं चूकते, हर जगह ट्रेडिंग। फिर मतलब पैसों से नहीं होता, पैसे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, बस ट्रेडिंग करनी है। इस वक्त पॉइंट याद नहीं आ रहे हैं कि सिर्फ मोबाइल से ऑप्शन ट्रेडिंग करने के और कितने नुकसान हैं। आप लोगों को अगर याद आए तो कमेंट में बताना ज़रूर, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए नमस्कार।